हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चूसियाओ को देखते हैं जो कि कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू, मैंने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसकी बातें सुन के सू वहाँ पे उसका कान खींचते हुए कहने लगती है, तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, मुझे पता है कि तुमने कितना ज्यादा फाइट किया। तभी हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगती है, ब्रदर टैन्यू, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सबसे पहले तो यूनसिन सिटी को हमें फिर से रिकैप्चर करना होगा, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और रही बात डोंगफेंग की, तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि उसका क्लोन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा था। इसका मतलब डोंगफेंग जरूर प्रिजन आइलैंड के लिए निकल गया होगा। अगर टाइम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है वो हाफ ईयर में इस जगह पे पहुंच जाएगा। टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगती, ब्रदर लास्ट टाइम मैंने उसे 30 साल पहले देखा था, जब वो यहाँ पे एम्पर रिलम के 6 लेयर में था, और पता नहीं आखिरकार वो अभी किस रिलम पे होगा। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे हुसेन सिटी के सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, इसका मतलब डोंगफेंग पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। आखिरकार जनरल टैन्यू, हम क्या करेंगे, आपके पास में कोई रास्ता तो होगा ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ चूसियाओ कहने लगता है, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, मेरे बॉस के पास में बहुत ज्यादा रास्ते हैं। वैसे भी मेरे बॉस किसी से नहीं डरते हैं, वो बहुत ही बड़े जीनियस है ना बॉस। इतना कहते हुए वो वहाँ पे टैन्यू के पास में जाता है, बट हम देखते टैन्यू को सोच रहा था, जिसको देख के चूसियाओ कहने लगता है, आपके पास में रास्ता है ना बॉस। अब हम देखते वहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, वो भले अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बट वो इतना ज्यादा इनविंसिबल भी नहीं होगा। और वैसे भी अभी पूरा इंटायर प्रिजन आइलैंड हमारा है, उससे पहले एक काम करना है। और हम देखते वो वहाँ पे यिंगिंग को कहने लगता है, यूनसिंग सिटी में जाके जेन के साथ में पूरी सिटी को कैप्चर करो। और हम देखते टैन्यू कहने लगता है, तुम सब लोग अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। और रही बात यहाँ पे डोंगफेंग की, तो उसके लिए क्या क्या करना है ये सब कुछ प्लान मैं कर लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें डोंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली प्रिजन आइलैंड में आ गया था। और उस जगह पे आने के बाद में वो कहने लगता है, सच में इस जगह पे तो मुझे आने का मन भी नहीं करता, इस बार तो आखिरी बार है, क्योंकि इसे मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके जाने वाला हूँ। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि उसके नीचे किसी तरीके का फॉर्मेशन बनाया गया था। इसको देखकर वो कहने लगता है, ये चींटियां ऐसे फॉर्मेशन बनाकर मुझे रोकने की कोशिशें करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसके बाद में वो सुआन युआन सिटी की तरफ बढ़ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो कि कल्टीवेट करने लगा था। तभी हम देखते वहाँ पे डोंगफेंग की आवाजें आने लगती है। वो कहने लगता है, जल्दी से बाहर आओ टैन्यू, देखो तुम्हारा काल तुम्हारे आगे खड़ा है। अब इसकी बातें सुनकर टैन्यू आगे आते हुए कहने लगता है, सच में मैंने सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी आ जाएगा। और हम देखते वो डायरेक्टली सुआन युआन सिटी के बाहर की तरफ चला गया था, जहाँ पे दूसरे लोग भी होते हैं। टैन्यू को देखकर डोंगफेंग कहने लगता है, भले ही तुमने वो फॉर्मेशन लगाए थे, बट क्या करे, उतने छोटे मोटे फॉर्मेशन से मुझे कुछ भी नहीं होगा, मानना पड़ेगा तुम एक जीनियस हो। तुम्हें पालतू कुत्ते की तरह मैं रखता, बट क्या करे, हमारे होने वाले एम्परर का हुक्म है कि प्रिजन आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए और तुम लोगों को भी मारा जाए। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, सच में तुम इतने सालों तक इस प्रिजन आइलैंड से दूर रहे और तुम बस यहाँ पे एम्पर रिलम के पीक में हो अभी तक, बट क्या करे, इतने से कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मिस बिंग को और जेन को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है, इसे कुछ टाइम के लिए हैंडल करो। दूसरी तरफ जेन को देखकर वहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है, क्या तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया, क्या तुम अभी भी मेरे साथ में आना चाहती हो तो बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी बातें सुन के जेन कहने लगती है, इसकी जरूरत नहीं। अब हम देखते डोंगफेंग वहाँ पे गुस्से में अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, बट तभी रुयू भी अटैक करने के लिए बढ़ती है और हम देखते टैन्यू भी जाने वाला था। तभी वहाँ पे चूसियाओ, क्वीन फेंग वो लोग कहने लगते हैं, हम भी हेल्प करेंगे, बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है, उसके आगे हम चारों के अलावा कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो अभी यहाँ पे एम्पर रिलम के पीक में हो और तुम लोग यहाँ पे आकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता तुम लोग एक अटैक भी उसका सह पाओगे, तो इसीलिए अभी के लिए तुम लोग यहीं पे रुको और मैं अपने तरीके से इसे हैंडल करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली टैन्यू के सोर्ड फॉर्मेशन के डोमेन के अंदर आ जाता है और उस जगह पे जेन, मिस बिंग और वहाँ पे रुयू होती है। हम देखते उस सोर्ड फॉर्मेशन को देखकर डोंगफेंग कहने लगता है, सच में ये सोर्ड फॉर्मेशन मुझे पहले से ही फैमिलियर लग रहा था। अब मुझे पता चला कि तुम तो वही हो ना जो कि मोर्टल वर्ल्ड में मेरे सपोर्टर के बीच में इंटरफेयर करने के लिए गए थे, तब तुमने मेरे सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट मैंने सोचा नहीं था कि
तुम ऐसे मोटल वर्ल्ड से इमोर्टल वर्ल्ड में एसेंड हो गए, बट कोई बात नहीं, पहले का हिसाब भी मैं अब चुकता करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ रुयू, मिस बिंग और वहाँ पे जेन भी, वो तीनों भी मिलके टैन्यू की हेल्प कर रहे थे। वो लोग भी डायरेक्टली दोंगफैंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ रुयू अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से दोंगफैंग के ऊपर अटैक कर देती है, बट हम देखते वहाँ पे दोंगफैंग अपने वीपन के बहुत ही ज्यादा क्लोन बना के रुयू के अटैक को बहुत ही आसानी से नलीफाई कर देता है। तभी हम देखते वहाँ पे मिस बिंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे कर देती है। तभी वहाँ पे टैन्यू इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अपने लास्ट से अटैक करके उसे पीछे कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे दोंगफैंग कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग मेरा सामना कैसे कर रहे हो? मैं तो एम्पर रिलम के पीक का हूँ और तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर, फिर भी तुम लोग इतने आसानी से मुझे पीछे कर रहे हो। बट हम देखते टैन्यू वहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता और वो सब लोग मिलकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिसको देखकर दोंगफैंग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो डायरेक्टली अटैक करने के लिए टैन्यू की तरफ बढ़ रहा था। वो कहने लगता है, मेरे मास्टर को टच करने का हिम्मत मत करना। बट हम देखते बीच में रुयू आके टैन्यू को बचा लेती है, बट वहाँ पे रुयू पीछे हो गई थी। रुयू कहने लगती है, टैन्यू संभल के। बट हम देखते वहाँ पे तभी टैन्यू लो यान को बाहर निकालता है और हम देखते वहाँ पे लो यान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर से पंगा लो। और हम देखते वो वहाँ पे उस बीस्ट का बहुत ही ज्यादा धुलाई करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम मिस बिंग को देखते जो कि दोंगफैंग के साथ में फाइट कर रही थी, बट वहाँ पे दोंगफैंग पावरफुल होने की वजह से मिस बिंग वहाँ पे कमजोर पड़ने लगती है। हम देखते तभी वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तभी हम देखते जिन भी कहने लगती है, ब्रदर टैन्यू अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो। हम देखते दोंगफैंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसको देखकर टैन्यू भी अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालता है और अपने दो होमिंग सोर्ड का यूज करते हुए वहाँ पे टाइम एंड स्पेस का एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसको देखकर दोंगफैंग कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखते वहाँ पे डिवाइन व्हिप का यूज करते हुए टैन्यू उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर वो वहाँ पे अपने पूरे पावर का यूज कर रहा था। वो यहाँ पे पूरे प्रिजन आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय करने वाला था। हम देखते टैन्यू वो सब लोग बाहर आ गए थे, जहाँ पे दोंगफैंग की आवाज हमें सुनाई देती है और वो कहने लगता है, आज मैं इस पूरे प्रिजन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद में इस जगह पे कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे प्रिजन आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये सब कुछ देख के वहाँ पे जेन, मिस बिंग वो लोग कहने लगते हैं, टैन्यू अब हम क्या करेंगे? तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।